नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। सरना सनातन एक है कहने वाली आईआरएस ऑफिसर निशा उरांव भले अपने समाज, आदिवासी समाज को लेकर हमेशा तत्पर रहती हैं, उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं, आदिवासियत को बचाने का प्रयास कर रही हैं, फिर भी कुछ चुनिंदा आदिवासियों के द्वारा टारगेट भी हो रही हैं। लगातार निशा उरांव धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे। उनका कहना है कि जो धर्मांतरित हो गए या तो वो अपने वापस से एसटी वाले जो दर्जा है, जो एसटी आदिवासी हैं उनमें, सरना आदिवासियों में वो शामिल हो जाए, या फिर वो जब ईसाई में या इस्लाम में गए तो उधर के होकर रहे, जिसके बाद उनके व्यक्तिगत जीवन पर कटाक्ष किए जाते हैं कि आईआरएस ऑफिसर ने एक गैर आदिवासी यानी दीगू से शादी किया है और यहाँ पर सबको वो हिंदू बनाने पर तुली हुई हैं। इसका जवाब वो कभी नहीं देती हैं। देखिए, पढ़ा लिखा एक व्यक्ति जब उसके पास ज्ञान होता है ना, तो उसे पता होता है कि किसी बेकार के टॉपिक में समय बर्बाद करने से या किसी को एंटरटेन करने से अच्छा है कि आप अपने आप को पॉलिश्ड करो, जितना हो सके उतना चमका सको और विरोधियों और अपने दुश्मनों को अपने काम से जवाब दो। हमारे आपके सबके विरोधी होते हैं, सबके दुश्मन होते हैं, कुछ हिडन होते हैं, कुछ दिखते हैं। जो हिडन होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो दिखते हैं उनको आप सामना कर सकते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके गेम खेलते हैं, आपको हराना चाहते हैं, उनको जवाब देना आईआरएस ऑफिसर बखूबी जानती हैं। लोग उनको ऐसी ऐसी बातों पर कटाक्ष कर रहे हैं जिसका कोई और छोर नहीं है, लेकिन निशा उरांव है जो लगातार धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, लगातार डिलिस्टिंग की मांग कर रही हैं। इसके साथ में झारखंड के 5th शेड्यूल वाले उन तमाम जिलों में जा रही हैं जहां पर पेशा कानून को ठीक से लागू नहीं किया गया, और अगर लागू किया गया है तो ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में धर्मांतरित आदिवासियों को पदों पर बैठाया गया है। उनका कहना है कि भाई, ग्राम सभा में जो एक्चुअल आदिवासी हैं, जो सही मायने में आदिवासी हैं, जो कन्वर्जन में नहीं गए हैं, जो धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किए हैं, उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा है। वो आज अपने जात पात, धर्म, विचार सबको पकड़ के रखे हैं, जल जंगल जमीन के लिए आज भी वो लड़ रहे हैं, आज भी बचाना चाहते हैं। उनका क्या, जो समय की जो मौका परस्त हुए, जो समय देखते पलटी मार गए, कभी ईसाई में चले गए, कभी मिशनरियों का हाथ थाम रहे, तो कभी इस्लाम का हाथ थाम रहे, कभी हिंदू में जा रहे हैं, सो कॉल्ड जो कहते हैं कि भाई हिंदू में भी जाते हैं। लोहरदगा पहुंची है निशा उरांव और उन्होंने पेशा कानून के साथ साथ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में किन किन आदिवासियों को पदों पर बैठाना चाहिए वो कहा, साथ में डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। एक बार सुन लेते हैं। आदिवासी नेत्री होने के साथ साथ आईआरएस ऑफिसर भी हैं निशा उरांव को। यहाँ पारंपरिक उद्गलान करने के लिए आए हैं, जिसकी शुरुआत खूंटी जिला और गुमला जिले में हो चुकी है। लोहरदगा जिला तीसरा जिला बन रहा है। पारंपरिक उद्गलान एक प्रकार से सोशल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें जितने भी ग्राम सभा के पदाधिकारी हैं, जैसे ग्राम प्रधान, वैसे पदों पर हमारी मांग है कि धर्मांतरित आदिवासी न रहे, सिर्फ सरना आदिवासी। हम लोग ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पदों की धार्मिक जिम्मेदारी भी होती है और सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। जितने भी धर्मांतरित आदिवासी है वो धार्मिक जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए ये मांग। और जहाँ पे ईसाई ग्राम प्रधान है, ईसाई वाहन है, कहीं न कहीं हमारे परंपरा को गहरी क्षति पहुंच रही है, जो कि पेशा कानून के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। दूसरा हमारा मांग है चंदई सभा के बारे में। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट निर्णय आया था कि चंदई सभा तभी हो सकती है जब ग्राम सभा की अनुमति, और ग्राम सभा की अनुमति का विशेष प्रावधान है कि सर्वसम्मति, कोई कोरम नहीं, यानी कि अगर एक एक आदमी ग्राम सभा चंदई सभा का समर्थन करे तो ही चंदई सभा होगी। अगर 10 या 15 आदमी भी चंदई सभा का विरोध करते हैं तो चंदई सभा उस गाँव में नहीं हो सकती है। और हम लोग सरकार को यही आग्रह करने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूर्ण रूप से इस जिला में भी और राज्य के हर जिला में, या फिर इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना कहा जाए। जैसे ही सोशल डिलिस्टिंग की बात जब उठने लगी जोर शोर से, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ये ग्राम सभा इसका जड़ में जब जाएगा तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और किनको पहुंचाएगा? ग्राम सभा का बिना अनुमति के बगैर चंगाई प्रार्थना सभा नहीं होनी चाहिए। फिर भी चंगाई प्रार्थना सभा हो रहा है, तो
हम लोग आज यहाँ लोहरदगा डीसी के पास, उपायुक्त के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं कि अगर हमारा ग्राम सभा का अनुमति नहीं मिले तो संघ प्रार्थना सभा ना हो और हमारा पारंपरिक धरोहर बच सके। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है जब निशा उरांव के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। जब कभी कभी तो उनके पिता और उनके विचार भी नहीं मिलते हैं, उस पे भी लोग कटाक्ष करते हैं कि पिता कांग्रेस का मलाई खा रहा है तो बेटी भाजपा की मलाई खाने पर तुली हुई है। बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन निशा उरांव है जो अपना फर्ज नहीं भूल रही है। उन्हें पता है कि वो आदिवासी बेटी है और आदिवासियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी, और हो भी कुछ यही रहा है कि वो लगातार विरोध को झेलते हुए पेशा कानून, सरना कोड, आदिवासी कॉलम, डिलिस्टिंग, कन्वर्जन पर रोक लगातार उठा रही हैं। अब देखना है कि कहां तक जाती हैं निशा उरांव और उनके पीछे पीछे उनके विरोधी उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका विरोध करने कहां तक जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। कमेंट कीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी हो, स्वागत है आप सभी का। जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।